नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। इस खास शो में आज हम बात करेंगे दुनिया की सियासत में इस वक्त सबसे बड़े भूचाल को लेकर। अगर वो भूचाल कहीं है तो वो है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि हम चाहते थे कि ईरान को लेकर के जो तस्वीर अभी बनी है वो ना बने। हम चाहते थे कि ईरान का खतरा हमेशा के लिए जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन उसने हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। उनका आरोप है कि ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था और अमेरिका द्वारा पिछले साल उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद भी उसने परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिशें रोकी नहीं। यही वजह है कि आज जो तस्वीर बन रही है वो कहीं ना कहीं ईरान को लेकर के इस वक्त जो है तस्वीर दिखा रही है। लेकिन इस बीच दर्शकों, अमेरिका वर्सेस ईरान, क्या ये दुनिया की युद्ध की तस्वीर दिखाता है? आने वाले समय में क्या इसके जरिए युद्ध की आहट हम समझे, और क्या एक तरह से सीधे तौर पर परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के शुरू हुई ये लड़ाई अब क्या आने वाले दिनों में विध्वंसक रूप और लेने वाली है? ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईरान ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा था जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि ईरान पहले ही यूरोप और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। उनके मुताबिक इस आतंकी सरकार से अमेरिका को गंभीर खतरा था, अमेरिकियों को खतरा था, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि बीते 47 वर्षों से ईरानी सरकार अमेरिकी हितों पर हमला करती रही है और यह कार्रवाई उस खतरे को समाप्त करने का आखिरी मौका था, फाइनल चांस। उन्होंने संकेत दिया कि यह सैन्य ऑपरेशन 5 से 7 हफ्तों तक चल सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी सेना उतारने से भी अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। चलिए कुछ डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने जो बड़ा बयान दिया है, ट्रंप ने कहा क्या है और इसके आगे आने वाले दिनों में परिणाम क्या आएंगे। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लगातार जारी रहेगा, 5 से 7 हफ्ते तक चल सकता है ऑपरेशन, और अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी सेना भी अमेरिका उतारेगा। ये बयान के कुछ मूलभूत जो चीजें सामने आई थी, जिसमें टॉप हाईलाइट्स अगर कहा जाए ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये था। और स्पष्ट तौर पर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका इस अभियान में अपने अनुमानित समय से आगे चल रहा है। उनका स्पष्ट उद्देश्य है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को लेकर के जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है उसका पूर्णतः खात्मा हो जाए। हम ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं देंगे। दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह संघर्ष लंबा चलेगा, क्या इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। कर्नल देव आनंद सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है, और साथ ही साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा आज आप ही से रहेगा। देव सर, हम जो देखते हैं तस्वीर अमेरिका को लेकर के, अमेरिका कह रहा है कि हमने अमेरिका और अमेरिकियों की रक्षा के लिए कदम उठाया है, अमेरिकियों को महफूज करने के लिए ये कदम उठाया है, और ये ऑपरेशन 47 इयर्स से पीड़ित अमेरिका है और ईरान कोशिश इसी तरीके से कर रहा था। इन तमाम पॉइंटर्स को डोनाल्ड ट्रंप हाईलाइट कर रहे थे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर हम देखें, टॉप हाईलाइट यही थी कि अभी आने वाले दिनों में और ऑपरेशन तेज होगा, जमीनी स्तर पर सेना उतारने की कोशिश अगर करनी पड़ी, जरूरत पड़ी, तो वो भी अमेरिका करेगा। लेकिन ये कॉल देव सर जो अमेरिका दे रहा है कि हमने तो रक्षा की है, ये सैन्य कार्रवाई कोई इस ढंग से या दुश्मनी के लिहाज से नहीं की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका फर्स्ट की नीति है। देव सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आप मेरे से सवाल किया आपने। जी 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 जी, मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर मेरी बात रखने का मौका दिया। देखिए, जिस प्रकार से आपने पूरा बताया, मैं इससे पहले आप देखिए आज के दिन स्थिति क्या है। आज के दिन स्थिति यह है कि इजराइल और अमेरिका ने पहले
वार्तालाप के माध्यम से ईरान को समझाने की कोशिश की। राइट। ईरान और आईआरजीसी को यह गलतफहमी थी कि वो चाहे सो कर सकते हैं, अमेरिका को और इजराइल को घुटनों पे लेकर के आएंगे। चीन और रूस उनके पीछे खड़ा, और पता नहीं कौन कौन सी इस्लामिक ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं। वो गलती ईरान ने की जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और खामियाजा भी कैसा भुगतना पड़ा देखिए, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। जो उनका घमंड था वो चूर चूर हो चुका है। आज वो कह रहे हैं कि हम मरने को मंजूर है हैं। ना देवानंद सर, घमंड खाली खामेनेई का तो या टॉप लीडरशिप ईरान की का थोड़ी है, दोनों ही तरफ से अगर दोनों परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप भी कम घमंडी थोड़ी है। वो कब क्या कर जाए किसी को कुछ पता थोड़ी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं घमंड, मेरा शब्द का आप मतलब ऐसे ना निकाले। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने बातचीत के रास्ते को नाकार दिया था। जी। और वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर वो उचित नहीं होता है, कोई भी देश हो। पर चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब आज के दिन स्थिति यह है, अमेरिका इजराइल बिल्कुल एक अपर हैंड है। वो जो चाहते थे वो कर करके छोड़ेंगे। आपने खुद ने कहा थोड़ी देर पहले कि ट्रंप ने, बिल्कुल मैं उसको और क्लैरिफाई कर दूं, कहा कि सिविलाइजेशनल वॉर है जी। और ये हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होंगे। उद्देश्य पूरे होंगे नहीं होंगे और जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फोर्सेस लगेंगी, ये तमाम चीजों का जिक्र किया है। देव सर वापस लौटूंगे, हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर भूषण दीवान सर, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर कनेक्ट हो गए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले राम सर ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, दो बड़े नेता बड़ी पिक्चर दिखाते हुए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, और इसका रेपरकशन झेला ईरान ने और खामेनेई ने। खामेनेई का खात्मा तो हो गया, जो सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट पर प्रायोरिटी में था अमेरिका और इजराइल के। लेकिन ये जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक अप्रोच यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख रहे हैं कि हमने तो अमेरिकी को जो है अमेरिकी लोगों को सुरक्षित किया है, क्योंकि ईरान ऐसी तकनीक डेवलप कर रहा था जो कि सीधे सीधे अमेरिका को कहा जाए टारगेट पर ले सकता था। बिल्कुल निश्चित। देखिएगा, दरअसल जो खामेनेई की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, धार्मिक नेता था वो। जो इस्लामिक जो शरीयत का कानून है उसके हिसाब से वो अपने आधार पर चल रहे थे कि यहूदियों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर इजराइल अगर अटैक नहीं करता और न्यूक्लियर बम अगर ये बना लेता तो निश्चित मानिएगा कि वो बम कहाँ फोड़ा जाता, इजराइल के ऊपर। इसलिए इजराइल के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न हो गया ना। इसलिए वो सब कुछ अपना शक्ति को दांव पे लगाकर आगे बढ़ गया। अब इसके पहले भी अनुभव रहे हैं, इजराइल का एक एक बच्चा, एक जवान देश के लिए समर्पित है। पर फिर अभी ये कह देना राम सर कि हम तो ये भी बताएंगे कि अभी ईरान पर राज किसका होगा, वो भी यूएस और इजराइल डिसाइड करेगा, ये क्या है? देखिए, लीबिया पर अटैक हुआ, लीबिया के गद्दाफी मारे गए, अब वहां पर किसका राज है? इराक में सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया गया, वह किसका राज है? पपेट सरकार बनाकर उसको इतना क्षणभंगुर बना दिया जाता है कि विदेशी ताकतें जो चाहती हैं वो करें। ये उपनिवेश का नया रूप है जिसमें कि आर्थिक शोषण करके अपने पपेट सरकार को बनाकर बना दिया जाता है। निश्चित रूप से अगर ईरान हथियार डाल देता है और जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ग्रुप है, निश्चित मानिए उनकी आर्मी अगर हथियार डाल देती है इसका तो नतीजा ये रहा है। अभी फिलहाल की स्थिति ये है, खामेनेई का खात्मा हो चुका है, दूसरी तरफ जो टॉप कमांडर है, टॉप लीडरशिप है, वो भी अभी हिलती भी नजर आ रही है, क्योंकि वो भी खत्म हो चुके हैं। कोई कमांड देने वाला नहीं है ईरान को, कोई बताने के लिए, निर्धारित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए चीजें नहीं हैं। और अभी तो जैसा कि कहा भी जा रहा था कि नेतृत्व, वो लेगेसी खामेनेई की जो वो छोड़ कर गए हैं, वो लेगेसी और अमेरिका के साथ अगर कहा जाए जो भी द्वेष है, जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो आगे अगर बढ़ती है तो उसका काउंटर फोर्स और काउंटर एक चेहरा कौन होगा वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। भूषण सर, अब आप इस पर जरा गौर कीजिएगा और अपने चश्मे से हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि ये जो लड़ाई है, अमेरिका अगर कह रहा है कि अमेरिकियों की रक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है, इजराइल के साथ मिलकर उठाया है, ये दोनों तरफ जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका
कि लड़ाई क्या ये रजीम चेंज को लेकर के थी, रजीम की चेंज हो और अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने पर्सपेक्टिव से ईरान को चला सके अमेरिका, क्या ये इसका नतीजा है, या ये जो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया यही सही है? नमस्कार रितु जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, दर्शकों को, हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को जी। ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, देखिए दोनों, ईरान भी और अमेरिका भी धूर्त राष्ट्र हैं, टेररिस्ट स्टेट है, ठीक है, रोग स्टेट है, ठीक है। 7 अक्टूबर को जो किया ईरान की शह पे हमास ने किया, नियत थे बच्चों को, औरतों को उठा के दुराचार करके, और उस टाइम करते हुए अल्लाह अकबर बोला। ये खत्म होना चाहिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, बंदूक उठाना उसका हल नहीं है। हाँ। ठीक, वो अगर वही चीज लागू उन पे होती है तो वही चीज लागू जनाब अमेरिका पे होती है। ये 2500 साल पुरानी सभ्यता है, 250 साल की सभ्यता है, देश है अमेरिका। कितने पर कत्ले इतना मेरे को एक चीज इसमें जरा डिपेंड करके बताइए सर, रजीम चेंज में इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों थी अमेरिका की? सिंपल बात है, रजीम चेंज की बात यही है कि मेरे पिट्ठू वहां कुर्सी पे बैठे हैं और मेरी बात, मेरा कहना माने। कि क्या हक मिलता है अमेरिका को ये करने का? आपको मालूम, हमें पीछे जाना पड़ेगा, एक सामरिक दृष्टिकोण है। हाँ। क्या अमेरिका क्या करता है दुनिया भर में, उसकी 2 चीजें हैं एक्चुअली। अमेरिका के जो वर्चस्व है दुनिया भर में, एक छत्र राज का सीक्रेट है, वो 3 है। एपीओ, एपीओ का फुल फॉर्म आर्मी पोस्ट ऑफिस नहीं है। ए है आर्मामेंट्स, दुनिया भर को देने का, लड़ाई कराने का, उससे जो है उनकी इकोनॉमी चल रही है। दुनिया आपको भी दे देंगे, मुझे भी दे देंगे, ताकि लड़ो, हमारी आर्मामेंट बिकेंगी। पी फॉर पेट्रोल, पेट्रोल का दबदबा कम हो रहा है, और फार्मा, और ओ फॉर ऑयल। जो आप मुझे बताएं, पेट्रो डॉलर शुरू किए रीगन ने, और उसके बाद उन्होंने काली करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दी। तो दुनिया पे एक छत्र राज क्या है, डॉलर प्रिंट करते अनलिमिटेड। तो ये धूर्त वाली बातें नहीं है। अभी आप बताते हैं, अभी यह क्यों आप आए हैं? भूषण सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद वापस आपके पास आ रही हूँ मैं। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं, जहां इस बीच ये खबर है कि जंग के बीच ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान में 555 लोग मारे गए हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और अमेरिका इजरायली हमलों में 555 लोग मारे गए हैं। सबसे खतरनाक हमला एक स्कूल पर हुआ, और स्कूल पर हुए हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान में सबसे बड़ा मानवीय संगठन रेड क्रिसेंट है जो कि ये दावा कर रहा है, और सीधे तौर पर कहा जाए कि ये जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के तस्वीर बनाता है, और ये बड़े दावे, बड़ी पिक्चर जो दिखाता है, जिसमें नंबर्स आप देखिए, 555 लोग मारे गए। अमेरिका इजरायली हमलों में ये जो संख्या सामने आई है मारे जाने वाले लोगों को लेकर, और खास तौर पर ये स्कूल जिसका जिक्र हो रहा है, स्कूल पर हुए हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कर लेते हैं इसी पर चर्चा, हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने भी हुए हैं। भूषण सर, इसी पर जरा रिएक्ट कीजिएगा। अमेरिका इजरायली हमलों में 555 लोग मारे गए हैं। अब रेड क्रिसेंट जो कि वहां का संगठन है, वो कह रहा है कि इसमें बच्चे भी थे, 150 से ज्यादा तो स्कूल पर ही जो हमला हुआ, स्कूल में बच्चे थे, उसमें मारे गए हैं। अब ये मानवीय तस्वीर नहीं दिखाता, अब डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर की पिक्चर नहीं दिखाएंगे, ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इसको देखा जाएगा। वही ऋतु जी, वही मैं कह रहा हूँ, धूर्त राष्ट्र कौन है? हाँ। और आप वो अमेरिका है, आपने 800 मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं दुनिया में, और हर जगह लड़ाई कराने के पीछे आप हैं, हर जगह रजीम चेंज के पीछे आप हैं। सद्दाम हुसैन को हटाया इराक से, नेवी में, हम नेवी में थे तो ऑफिसर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, तो वो तबाह कर दिया इराक को। लीबिया को, गद्दाफी को मारने के चक्कर में कि आप तो जबरन अपने आप दमन कर रहे हैं अपने आवाम का, वो देश खत्म हो गया है। आपका क्या है इन बातों में? आपने 250 साल पहले लाखों करोड़ों रेड इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में, ये एंग्लो सेक्सन जो वर्ल्ड है, जो माइंडसेट है ये कॉलोनियलिज्म का, ऑस्ट्रेलिया में आपने लोग नेटिव मार दिए, अपना राग गोरों को बिठा दिया। ये भूत कौन सा सवार हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर? अब आप अगर कर्ब करना चाहते थे, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना चाहते थे, उसके प्रोग्राम को रोकना चाहते थे, यू वर सुपर पावर, यू कुड हैव डन इट अदर वेज। मैं पूछता हूं, पाकिस्तान रोग स्टेट है, उसके पास न्यूक्लियर है, मिसयूज किया है? नॉर्थ कोरिया के पास है, किया है? अरे तुम्हारे पास भी है भाई, शुरू तुमने किया था।
तुम्हारा जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आप क्यों दादा बने हो दुनिया के? क्यों भाई? आप डिसाइड करेंगे रेजिम चेंज, आप डिसाइड करेंगे न्यूक्लियर रखेगा नहीं रखे, शुरू करने वाले तुम हो। सॉल्ट टॉक्स रीगन के टाइम, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, उससे भी विड्रॉ कर गए आप। दुनिया को खराब करने में आपने क्योटो प्रोटोकॉल नहीं माना। अब ट्रम्प एक रिएक्शन देव सर से इसी पर चाहूंगी। देव सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये जो हम तस्वीर अभी देख रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लीप अप होती कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब तो हो गया जो होना था, और एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स बन रहे थे। अब ये सोचा गया कि अब तो गलत हो गया भाई, और दुनिया में अलग थलग और एक अलग ना बन जाए। इजराइल अमेरिका जिसने ये हमले करवाए ईरान पर, ठीक है, आपने यहाँ पर ग्राउंड्स दिया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उस प्रोग्राम को लेकर, ऑयल रिफाइनरीज को लेकर, ईरान की खामने की पर्सपेक्टिव को लेकर जिसमें अमेरिका को रोकने का कोशिश किया गया हो, वो तमाम चीजें एक तरफ हटाइए, लेकिन सुपर पावर की हैसियत तो थी ना। सुपर पावर तो रोक सकता था। तमाम चार्टर्स है, यूएन के इसमें कानून है, उनका हवाला लेते और ईरान पर कोशिश करते रोकने की। लेकिन अब तो जो हो गया वो कहते ना, हाथों से रेत अब फिसल चुकी है। मुझे लग रहा है कि हम सब लोग ज्यादातर अमेरिका को पढ़ाना चाहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, पर मेरा मानना है ये सवाल बहस करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका ने साफ कह दिया कि देयर आर नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, उसकी ताकत है। तो वेयर इज ए क्वेश्चन। आज के दिन ईरान की पिटाई कर करके ये हालत कर दी, उसका नेवल हेडक्वार्टर बर्बाद कर दिया गया, नो शिप बर्बाद कर दिए गए, बगीरी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दिया गया। ये बातें करने से नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आज रशिया और चीन भी पीछे हट गए। यूक्रेन का कंधा लेकर अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को बर्बाद करवाया रूस के हाथ। आज इजराइल जो ये लोकबाग है ईरान का कंधा लेकर के इसको बर्बाद करा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज के दिन अंतरराष्ट्रीय पटल पर मैं अगर डिप्लोमेसी की बात करूं तो ईरान को समझौता करना चाहिए था, पर चलिए जो हुआ सो हुआ। आज के दिन मुझे चिंता है भारत की। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। देखिए, मैं ये बता सकता हूं दर्शकों को, मेरा जहां तक भारतवासी होने का एक ताल्लुक है, मेरा कंसर्न हमारे देश प्रथम का होना चाहिए। और उसके अंतर्गत अगर ईरान और इजराइल लड़ते हैं और इजराइल उन ताकतों का खात्मा कर रहा है, हुती, हमास, हिजबुल्ला, और हमास वाले तो जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पीओके में आके सभा करते हैं, तो ये चर्चा का नहीं है। मामला ये है आज के दिन अमेरिका ईरान को हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया था ईरान ने, और ईरान की तरफ से जो कोशिश की गई थी वो भारत के खिलाफ है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं ईरान को बिल्कुल, अरे साहब हमास कौन है? हमास का दाना पानी कौन देता है? ईरान देता है। व्हाई डू वी फॉरगेट इट? और हमास ने क्या किया? हमास ने आकर के पीओके के अंदर सभाएं की, और ऑपरेशन जो हमारा पहलगाम हमले के पहले उन्होंने तैयारियां करवाई। तो ये सब छोड़ दें थोड़ी देर। हम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बातें कर सकते, हमें हमारे हितों की चिंता करनी चाहिए। और हमारा हित ये कहता है, चलता ही नहीं है ना, नियमों को तो तोड़ता ही आया है। माइट इज राइट की कॉन्सेप्ट में, माइट इज राइट की पॉलिसी से वो चलता है। वापस लौट रहे, एक बड़ी खबर सर आ रही है, माफी के साथ रोक रही हूँ, ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। जंग के बीच अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है, और ये एडवाइजरी क्या है? खाड़ी देशों में यूएस नागरिकों के लिए एडवाइजरी है। अमेरिकी नागरिक जो है मिडिल ईस्ट छोड़ दे, यहां पर खतरा हो सकता है, सीधे सीधे आगाह कर दिया है। यूएस नागरिकों को इजराइल छोड़ने का आदेश सीधे स्पष्ट तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे भीषण हमलों के बीच पश्चिम एशिया में हालात लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी पर्सपेक्टिव पर, इसी चीज को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी सिटीजन से आग्रह कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट के वो तमाम देशों को छोड़ दे और कहीं और शरण ले ले, अमेरिका वापस लौटा। और इस बीच अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों के लिए मिडिल ईस्ट के 14 देशों को तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। ये 14 कंट्रीज, ये ईरान से सटी हुई कंट्रीज है, जिसमें सऊदी अरब आ जाता है, यमन आ जाता है, और साथ ही साथ आपको बता दें दुबई। इन तमाम चीजों को लेकर के एक पिक्चर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं। राम सर, इस पर जरा आप रिएक्ट कीजिएगा। एक तरफ आप तो घी डाल देते हैं और जला देते हैं एक तस्वीर पेश करते हुए, साथ ही साथ ईरान में जो हो रहा है वो करवा भी तो आप ही रहे हैं, उसके बाद एडवाइजरी दे रहे हैं। एडवाइजरी देते हुए कह रहे हैं कि 14 देशों को छोड़ दे, इनफैक्ट इजराइल को छोड़ दे। डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है? भारत सरकार ने भी अपनी, चूंकि वहां
एयर स्पेस बंद है पूरी तरह से, कोई भी प्लेन भेजना खतरे से खाली नहीं है। इसे हमारी नौसेना को तैयार कर दिया, नौसेना अलर्ट पर है और वो इस तरह का प्लानिंग कर रही है भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर कि वहां के नागरिकों को कैसे बाहर निकाला जाए। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, जिस जगह युद्ध हो रहा है वहां से हमारे सिविलियंस को बाहर निकालना ये हमारा नैतिक दायित्व है। तो यही काम जो अमेरिका कर रहा है, इससे युद्ध की विभीषिका कोई कम नहीं होने वाली है बल्कि बढ़ने वाली है। ये लगने वाला 5 हफ्ते या 6 हफ्ते या 7 हफ्ते अगर ट्रम्प बोलते हैं युद्ध चलेगा तो निश्चित रूप से तबाही मचेगी। और वो तबाही किस रूप में हो सकती है, क्योंकि ये बात तो अपनी जगह सही है कि आज की तारीख में ईरान जो है कितना भी आप उसको दबाने की कोशिश करें, अब जो है कट्टरपंथ का वो जनक संरक्षक खोमेनी का जो फिलॉसफी है उसके फॉलोअर्स बहुत हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। सर ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा था प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट अगर मैं कहूँ इसको नाम देना चाहेंगे तो मास प्रोटेस्ट दीजिएगा, क्योंकि मास प्रोटेस्ट भारत में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर नारेबाजी इस कदर की जा रही है, लोग छाती पीट पीट कर इसका शोक मना रहे, मातम मना रहे। और राम सर इस पर जरा रिएक्ट कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब भी अब एक शब्द जुड़ता है वो सनक का जुड़ता है कि वो सनक है, उन्हें चाहिए कि सत्ता की चाबी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में रहे और कोई देश उसके खिलाफ या जरा सा भी इधर उधर बोलता है तो फिर उसके बाद अमेरिका इसी तरीके की पिक्चर दिखाता है। हमने ये पास्ट हिस्ट्री में देखा है। लेकिन ईरान के पर्सपेक्टिव से आप क्या मानते हैं? देखिए, ईरान में दो चीजें अपने जगह अलग अलग है, एक तो राजनीति है और दूसरा धर्म है। धर्म गुरु खोमेनी थे, इसमें दो मत नहीं। शिया समुदाय के वो सबसे आदर्श थे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड पोजीशन थी। तो जैसे भारत की नीति है धर्म के सबका हम सम्मान करते हैं, ये नीति दुनिया की सबकी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इस तरफ तो ईरान पर हमला कर रहे हैं, इराक को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ नाइजीरिया पर कह रहे हैं कि यहाँ क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है और उनकी नजर ये क्रिश्चियन का आवरण लेकर नाइजीरिया के तेल और सोने की खदानों पर है। तो ये एक नए किस्म पर का ऐसा तो नहीं है राम सर एक बात, ऐसा तो नहीं है कि ये ईरान को खत्म करने की होड़ में अमेरिका ने खुद को अलग थलग कर लिया है। देखिए, अमेरिका जो है अलग रहकर भी वहां का आर्थिक शोषण करेगा। क्योंकि वहां मौजूद कौन है, यूके का भी वहां पर फौज खड़ी हुई है, फ्रांस की भी खड़ी हुई है। हालांकि उनका ये कहना है कि हम पर अगर किसी ने अटैक किया तो हम एक्टिव हो जाएंगे। अभी तक तो उन पर अटैक हुआ नहीं है, लेकिन खतरनाक जगह पर खड़े हैं, एक आध मिसाइल आकर लग गई तो निश्चित रूप से आप भी मैदान में कूद जाएंगे। वो सब क्यों कूदेंगे, इतनी आहुति क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान के पास जो विपुल भंडार है तेल का। एक मिनट भूषण सर एक रिएक्शन, एक छोटा सा। मैं ये चाह रही हूं कि आप बताइए कि खुर्रम शहर का जब टेस्ट किया गया, हम देख रहे थे वो भी इजराइल की तरफ ईरान ने टारगेट करते हुए किया था। वो दूरी, वो मारक क्षमता वाला वो मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर तो हम पिक्चर देख ही रहे हैं। ये दोनों चीजों को एक तरफ देखें तो ईरान भी कहीं से पीछे नहीं था। ईरान ने भी, ये जो स्थिति बनी है, ईरान भी चाहता था कि एक बार हो जाए आर या पार वाली स्थिति। इंतु जी, हम लोग बातें करते हैं, हम गोलियां नहीं चला सकते। हम बुद्धिजीवी हैं। दुनिया इस कगार पे क्यों आई है? पाकिस्तान में टेररिज्म कौन भड़काता है आर्मामेंट दे के पाकिस्तान को? तालिबान किसने खड़ा किया? अफगानिस्तान में दुम दबा के अमेरिका भागा, ये सबक मिला नहीं फिर भी उनको। वियतनाम से दुम दबा के भागा, सबक मिला नहीं उसको। अब हम कहते हैं जब हो गया है अब तो ईरान को झुक जाना चाहिए। क्यों झुके? मैं कहता हूं वियतनाम और अफगानिस्तान जो सबक सिखाया जाए। ये हमारे देश की बात है, ये हमारे दुनिया के हित की बात है। और सवाल ये है कि ये आपको बता दूं मैं, आप हिस्ट्री में जाएं, न्यूक्लियर एग्रीमेंट था ईरान के साथ, उसका नाम था JCPOA, ओबामा के टाइम पे किया हुआ। जब 17 से 21 ट्रंप अपने फर्स्ट टर्म में आया है, उसने कहा अरे ओबामा डेमोक्रेट, इसको निकालो पड़े, कैंसिल कर दिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट JCPOA। वो क्या था ऋतु जी, हिस्ट्री में जाएं, वो था कि ये 5 कंट्रीज P5 यूएसए की, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना प्लस जर्मनी को मिला गया था। उन्होंने गारंटी दी, गारंटर बने वो, और उसके बाद भी ट्रंप ने उसको खत्म खारिज कर दिया। अभी भाई दूसरी बात आप पता करें, वही एग्रीमेंट हो रहा है, होने वाला था, ट्रंप करना ही नहीं चाहते थे। और एक बात और बता दूं,
क्योंकि एप्स्टीन फाइल निकला है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी बड़ी बुरी हालत में अमेरिका में है, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत उनके अरे खुद के लोग एप्स्टीन जो फाइल है है नहीं है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो सबसे बड़ा इस वक्त टॉप प्रायोरिटी में सवाल है ही। भूषण सर ये बताइएगा, जो अभी हमारे भारत में चल रही है चीजें, विपक्ष को लेकर के कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इस पर एक स्टेटमेंट नहीं आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इजराइल दौरे पर तो चले गए थे, लेकिन अभी जब ईरान में हुआ तो वो एक ट्वीट नहीं कर पाए। तो सर क्या ट्वीट करना है इसमें, क्या ट्वीट करना है, क्या इसमें जानकारी साझा करनी है कि ये बीजेपी की कोई सरकार है, सरकार अलग पक्ष रखती है, पॉलिटिकल पार्टी अलग पक्ष रखती है, डिफेंस को लेकर, विदेश मामलों को लेकर के सरकार का कॉल होता है। एम आई करेक्ट? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, हमारा तो कोई औचित्य नहीं है किसी को ज्ञान देने का। हम इंटेलेक्चुअल एक नैरेटिव बना सकते हैं, जो नैरेटिव खत्म होना चाहिए। और मैं आपको बता, आप जो कह रहे हैं हमने क्या किया है, मोदी साहब ने क्या कहा है, देयर शुड नॉट बी डिफरेंसेस हो गए, आपकी मेरी लड़ाई हो गई, हमको उसको खत्म करना है। वी शुड टेक द पाथ ऑफ नेगोशिएशन। तोड़ा किसने? अमेरिका ने। और क्यों? बड़ी लाठी है। अब मान लो इसकी बात को। अब देखिए, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लाठी में दम तो है एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप के, तभी तो चल रही है अभी उनकी तूती। और यही वजह है कि तस्वीर जो है इस वक्त ईरान की जो बनी हुई है वो हम देख पा रहे हैं, और इस वक्त टॉप लीडरशिप कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रही हूँ सर, आप लोग रहिएगा हमारे साथ। ये चर्चा लगातार जारी है, मेगा कवरेज लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।